शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते मरकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाहं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजभवं मार्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओंकारबिन्दुसयुक्तं ध्यायन्तं नित्यं योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय हो भोलेनाथ। हर हर महादेव। बोलिए व्यास महाराज की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। सच कह रहे हैं पवन नाथ कार्य जब सब पब्लिक इकट्ठी होकर तब मैं पब्लिक को दिखा दूंगा। कौन बोल रहा? बस देखते होंगे आप। हाँ थोड़े से आपको भाई साहब की चेहरा दिखा रहा हूँ, आवाज आ रही हो कोई और कोई तो दिखाई जाता, आवाज तो आ रही। खाली पंडित जी को दिखाता हूँ तो दिखाते हैं। शिवाय नमस्तोभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय। 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 कल कथांतर्गत ब्रह्मा की हृदय से उत्पन्न उनकी पुत्री संध्या उसके यज्ञ आदि के बारे में सुना। वशिष्ठ के द्वारा उसको तपस्या में संलग्न करना तथा अंत में भोलेनाथ द्वारा उसको संध्या को तप का फल देना तथा वहाँ से मेधा ऋषि के यहाँ उनके यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना तथा उसका आगे उसी यज्ञ में प्रवेश करके पुनः अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनि वशिष्ठ के साथ विवाह करना आज का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब वर देकर, हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो संध्या भी उसी स्थान पर चली गई जहाँ के लिए कि भोलेनाथ ने उनके लिए निर्देशित किया था, मेधा ऋषि के आश्रम में। वहाँ पहुँचकर उसने संध्या ने उन तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने कि उन्हें तपस्या के लिए दीक्षित किया था तथा उपदेशार बतलाए थे। संध्या अपने को उपदेशक उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण को
वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस यज्ञ के मध्य भाग में जो यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी समीप गई, और भगवान शंकर की कृपा से उस समय किसी ने भी मुनियों ने उसे वहाँ उसको नहीं देखा, भोलेनाथ की कृपा से। तथा ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई, अर्थात कूद गई। उसका यज्ञ भाग शरीर तक का दग्ध हो गया। उस क्रूरास की आरक्षित गंध सब ओर फैल गई, मतलब उसके शरीर की गंध चारों ओर फैल गई। और जब गंध क्रूरास अर्थात यज्ञ भाग, अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसकी स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। मतलब उस मंडल को, उस संध्या के शरीर को 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित किया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, यानी सायंकाल की। जो मतलब दिन और रात के बीच में, जिसको कि गोधूली कहा जाता है, पड़ने वाली आदि संध्या है। जो सुबह की संध्या है, रात्रि और प्रातःकाल की बेला में सुबह को, उसे प्रातः संध्या, और सायंकाल की आदि संध्या। इस तरह उसके शरीर का शेष भाग जो बड़ा वो शांत संध्या कहलाया। दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करती है। अब संध्या के जो भाग थे, संध्या करती क्या है, संध्या के इनके पूजन आज से जो होता है क्रम, एक मध्याह्न संध्या भी है, आती है, त्रिकाल संध्या की बताई गई। उसके अंतर्गत जो सांझ काल की संध्या है, उसमें जो पूजन किया जाता है, संध्या आदि बंधन जो कुछ भी है, उससे पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। सायंकाल की संध्या हो, सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, जब लालिमा छाती है आकाश में, तो समझो सूर्य प्रकट होने वाला है। उस समय जब आसमान में क्षितिज में लाली छा जाए, ऐसा प्रकट हो जैसा सूर्य निकलने वाला है, उस समय प्रातः संध्या प्रकट होती है। प्रातः काल का ये नहीं कि सूर्य निकल आया, उस समय वो समय होता है संध्या काल है। इसी प्रकार शाम को गोधूली के समय आदि संध्या होती है। ये देवताओं को प्रसन्न करती है। उस समय जो हम पूजन आदि करते हैं वो देवताओं को प्रसन्न करने वाला है, और सायंकाल का जो पूजन है संध्या के समय, वो पितरों को प्रसन्न करने वाला है। और जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सायं संध्या का उदय होता है, यानी प्रकट होती है। तो ये हमें जानना चाहिए, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं। पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है ये परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य सहित देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति, जब यज्ञ के बाद यज्ञ की समाप्ति का समय आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मेधातिथि को मतलब उन्हें यज्ञ का जो 12 वर्ष यज्ञ तपस्या चल रही थी उनकी यज्ञ की, वो पूर्ण हुआ, और यज्ञ के फलस्वरूप उसमें से वो स्वर्ण के समान तपी हुई एक पुत्री के रूप में उनको प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहला धुला मतलब प्राप्त किया, और उसकी शुद्धि मतलब नहला धुला के अपनी गोद में बिठाया। शिष्यों से घिरे हुए उस महामुनि मेधातिथि को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। क्या नाम रखा? अरुंधति, जो किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसके गुण के कारण
उसने स्वयं ये त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया, मतलब उसके गुण के अनुसार। जो किसी का अधर्म के तो नाम का ही क्या, धर्म का किसी प्रकार के धर्म का विरोध न करें, अवरोध नहीं थी, रुकावट नहीं थी। यज्ञ को समाप्त करके मुनि भी कृतकृत हुए, आनंद प्राप्त हुआ, तो उनका यज्ञ सफल हो गया। इसके बाद अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन, उसका पालन करने लगे, पुत्रीवत कन्या का। और देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारायण के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आग में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। चंद्रभागा के तट पर जहाँ की वो नदी बहती थी आश्रम का किनारे पर, वहीं पर वो बढ़ने लगी। और जब वो विवाह योग हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र, मतलब मैंने, ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनके लिए, नारद के लिए, कि मैंने, विष्णु जी ने और महेश ने मिल करके, मतलब तीनों ने मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। मतलब तीनों ने मिलकर हमने वशिष्ठ के साथ विवाह करा दिया। और यही उसकी अभिलाषा भी थी, क्योंकि उसने अंतिम समय में उन्हीं का स्मरण किया। त्रिदेव के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा विवाह कराया और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से जो जल आदि गिराया गया था, जैसे भी, उससे 7 नदियां क्षिप्रा आदि प्रकट हुई। और ये पुत्री मेधातिथि की, महासाध्वी अरुंधति, सभी जितनी भी पवित्रताएं थीं, पतिव्रता स्त्रियां थीं, उनमें भी सबसे परम पवित्र और श्रेष्ठ थी। हाँ, वही मतलब पूर्व में संध्या, अब वर्तमान में अब अरुंधति, अब उसका नाम अरुंधति है। हाँ, यज्ञ के द्वारा। हाँ, दूसरे जन्म उसके पहले संध्या थी, उसके 2 भाग हो गए, प्रातः संध्या, आध संध्या, शाम काल की। और वो जो शरीर के रूप में बनी, वो अरुंधति के नाम से। तो उसका विवाह वशिष्ठ के साथ हो गया। वह भी बड़ी उससे प्रसन्न थी पति रूप में पाकर। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र हुए। शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुझसे प्रीतम पति वशिष्ठ को वह शोभायमान करने लगी। और इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं के फलों को देने वाला है और पावन और दिव्य है। जो भी स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, कोई भी, मतलब स्त्री या पुरुष, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार की विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार नारद जी अपने पिता की बात सुनकर बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने अरुंधति की तथा पूर्वजन्म की उसकी स्वरूप भूता संध्या की कथा बड़ी उत्तम रूप से सुनाई। ये इससे भक्ति को वृद्धि करने वाली है। हे धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र का चरण का वर्णन कीजिए, दूसरों के पापों का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। ये तो अरुंधति के, अब शिव के। जिस प्रकार पहले पूर्व में सुना कि कामदेव रति से विवाह करके हठपूर्वक चला गया, कामदेव दहन हो गया था, पूर्व समय में कथा आएगी, और रति के विवाह चले गए। अन्य दक्षाद मुनि भी जब अपने अपने साथ पधारे, संध्या तपस्या के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, ये कहते हैं कि ये जो घटना हुई ये तो अरुंधति की बता दी तुमने, लेकिन जब कामदेव आदि सब चले गए तो उसके बाद मतलब जो बीच का समय था उसमें क्या हुआ था, ये नारद बोले, तुम धन्य हो शिव के सेवक हो, अर्थात उसे भी भक्तिपूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में एक बार में मोह में पड़ गया, हमारी कह रहे हैं कि एक बार में मोह में पड़ गया, और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया, मैं मोह में पड़ गया। जब मोह में पड़ गया तो देखिए कोई ना कोई तो हंसी आपस में कर लेते हैं, तो शंकर ने मेरा उपहास उड़ाया।
इससे मुझे बड़ा ही भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। चल दो हैं ये, इसको ऐसे ही रख लो, ये रख लो बंदूरी का यहाँ रख लो ना, कैसा है अभी ने हर कीजिए दादी होती बात पास ना जाए जान के मैं यहीं से ना कहते दादी होती पूजा करके शाम कुत्ता बहुत है, पाली गए ना जी मरे ना। इस प्रकार अच्छा, एक को मर भी ना दो चार तो बच जाते। हम कह सकते अरे सब हैं, मर गए। ठीक है शाम। इस प्रकार ये भी है कि शिव की माया से मैं मोहित हो गया और मोहवश माया में मोहित होकर मैं शिव से ही ईर्ष्या करने लगा। ब्रह्मा जी बताए कि मैं किससे ईर्ष्या करने लगा? शिव से ही। और किस प्रकार वह भी बताता हूँ। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। दक्षराज मुनि, दक्ष प्रजापति, उस स्थान पर गया ईर्ष्या करके। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। हे नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। देखिए नारद भी उनके मानस पुत्र हैं, दक्ष भी मानस पुत्र हैं, तो वही पुत्र के पास एक ना से दूसरे के पास सभी जाते हैं। तो लेकिन एक ऐसा होता है कि हम जिसके पास ना जानते हैं और एक जानबूझ के वहीं जाए, जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ तो मैं जानबूझ कहाँ गया? दक्ष के पास, और उनसे इस बार शुरू किया। शिव की माया के कारण जब वार्तालाप चल रहा था, पूरी तरह मैं माया से ग्रसित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। आप उनको बता रहे हैं कि तुम ऐसा काम करो कि महादेव जी ध्यानमग्न रहने वाले हैं, कहीं शमशान वाली के उन्हें किसी से कोई मतलब, लेकिन उन्होंने कहा किसी ऐसी सुंदर स्त्री को से महादेव जी का पाणी ग्रहण करा दो, अर्थात विवाह करा दो, ऐसा प्रण करो। शिव को, इसके बाद मैंने शिव को मोहित करने का भाग, लेकिन शिव जी समाधि में रहते हैं, उनको कौन मनावे? ये जिम्मेदारी मैंने रति सहित कामदेव को सौंप दी। आपको बताया जो बीच में हुई थी घटना, उसके वो किसको सौंप दी? रति कामदेव के लिए। ये काम अब तुम समाधि से कैसे जगाओगे, ये काम तुम लोगों का काम है। हे प्रभु, शुभ है सुंदर स्त्री मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी को की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। जब मैं ऐसे करके, जब मैंने उन्होंने कहा कि स्त्री तो मेरा अस्त्र है ये काम लेना, लेकिन मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। उन्होंने कहा ये तो स्त्री मेरी है काम, लेकिन मोहित करने के लिए स्त्री की और स्त्रियां बनाइए, आप सृष्टि करो। तो मैं चिंता में पड़ गया। उस समय जब चिंता में पड़ेगा तो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, इस तरह जोर जोर से जब सांसें लेने लगा तो उस निश्वास जो सांस निकली हमारी जल्दी जल्दी, उससे जो पुष्प विभूषित हुए तो उसमें बसंत ऋतु का प्राकट हुआ। किस ऋतु का? बसंत ऋतु का। और मलयानिल, ये दोनों मदन सहायक, बसंत और मलयाल, ये दो प्रकार की हवाएं उनकी सहायक हुई, इनका प्रकट हुआ। इन दोनों मदन के सहायक हुए। मदन या था कामदेव के। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, वामदेव, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया था, उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो फिर निश्वास वायु चली, यानी कि सांस चली गई, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। मरुदगण, मारगण होता है मरुदगणों की।
उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश हैं, पुनः उन सबको से मतलब मैंने फिर उनको आदेश दिया कि अब तुम इनको भी साथ में ले जाओ। महादेव जी की तपस्या मतलब उनको करना, वे भगवान शिव को मुंह में डाल सके, परंतु वे भी मतलब आगे यदि कि वो मुंह में डाले, परंतु वो भी मुंह में शंकर को नहीं डाल पाए और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को बस में रखने वाले योग प्राण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मी बनाना कैसे स्वीकारेंगे। मतलब जो मुँह से रहित हैं, किसी को वो ही नहीं, तो अगर हम विवाह भी कराएं तो किसी स्त्री को अपनी पानी कैसे स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे बनना है? अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करेंगे? ये मैं समझ। ऐसा सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तब उन्हें ध्यान आया कि आज शिव ने ये आ गई थी, कभी तुम्हें कोई समस्या आए तो इनका स्मरण कर लेना, ये तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान को तो सौंपा था। तो हाँ, तो उन्होंने जब मैं सब तरह से हार गया, निराश हो गया प्रयत्न करके, तो मैंने श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता। शिव स्वरूप मेरे जन्मदाता कि ब्रह्मा उनके नाम से ही कमल दल निकला था। मैंने दीन वचनों से अनेक श्रोतों की स्तुति की, इससे वे शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में नेत्र प्रफुल्लित कमल समान सुंदर थे, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी और वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय जो अपने भक्तों को बहुत ही प्यारे हैं, उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेम आंसू की धारा बह चली। मैं गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और शरण में आयु मुझसे बोले, हे महाप्रभु विधाता, लोक सृष्टा ब्रह्मण, तुम धन्य हो, बताओ किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? बताइए कौन सा तुम पर महान दुख आ पड़ा है जो मुझे याद किया? वो मुझसे कहो जिससे मैं तुम्हारे दुखों का शमन कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग बताया, शुरू से जो भी उन्होंने घटित किया या सोचा विचार जैसे भी हुआ, सारा प्रसंग सुनाने के बाद कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें, मतलब सारा प्रसंग बताने के बाद, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए आपकी शरण आया। मेरी बात को सुनकर मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए शीघ्र इस प्रकार बोले, हे विधाता, सुनो, तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता हरता हैं, वे ही परात्पर हैं, अद्वितीय हैं, परम ब्रह्म परिश निर्गुण अनिर्देश्य, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं, अर्थात सब कुछ वे ही हैं। क्योंकि जो उनमें त्रिगुणात्मक शक्ति है, आज से में ब्रह्मा विष्णु महेश की जिस नाम से हम तीनों जाने जाते हैं, उनमें हम तीन जगह बैठे हुए जो आज से में, उनमें तीनों ही रजोगुण, सतगुण और तमोगुण से परे हैं। वे माया से ही भेद प्रत्युत हमारे माया रहित, माया का स्वामी या प्रेरक, चतुर सगुण स्वतंत्र, आत्म आनंद स्वरूप, निर्विकल्प आत्मा राम, निर्द्वंद, भक्त पर सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, सदा दीन वत्सल हैं। मतलब सो हर प्रकार के भक्तों का कल्याण, तुम उन्हीं की शरण में जाओ जो हम तीनों के आश्रयदाता हैं। उन आज सदाशिव की शरण में जाओ, मतलब उनका ध्यान करो, उन्हीं समूह का भजन करो।
इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। और तुम ये भी चाहते हो कि उन सदाशिव की शरण जाने से पहले कि शंकर पत्नी को पाणी ग्रहण करें, तुम शिवा को भी ध्यान रखे हुए उनका तप करोगे। हे देवेश्वरी, वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। तो शिव जी तो करेंगे, लेकिन जब पत्नी के रूप में तुम ध्यान, तो आदि शक्ति जो है उनका ध्यान करो। तो अगर वे प्रसन्न होंगी तो फिर तो काम हो जाएगा। वे आदि शिव हैं, वे आदि शक्ति हैं, पराशक्ति, तो वे दोनों प्रसन्न हो गए तो फिर तुम्हारा काम हो जाए। जो चाहते हो तो महेश के साथ पानी ग्रहण हो जाए। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करें तो निश्चय महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ये कहते हैं उसमें कि यदि वो मनुष्य रूप में आ जाए तो निश्चय किसी की पुत्री बन के मनुष्य रूप में आए तो महादेव की पत्नी हो सकती है। हे ब्राह्मण, अब वो नारायण बता रहे हैं, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्नी का उपादान करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से पृथ्वी तब तुम भी करो। और भी मतलब कि हम दक्ष को आज्ञा दो कि मैं अपनी जो भी पुत्री होगी उसको महादेव को अर्पण कर दूँगा। ऐसा विचार करके उनसे तब उनको, तुम ऐसा विचार करके तब करो और तुम तब करो कि उनकी शरण जाके जो मेरा ऐसा विचार है वो पानी करो। उधर पुत्री प्राप्ति के लिए उनको कह दिया कि तुम पुत्री के लिए तब करो, उनको कह दिया तुम पानी कह दो, यानी पत्नी बनाने में तब करो। दोनों को अपना अपना कार्य नारायण ने समझा दिया। हे तात, शिवा एवं शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। ये निर्गुण पर ब्रह्म होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। ये निर्गुण है, निराकार है, लेकिन जब भक्त वत्सल होते हैं उनके कल्याण के लिए सगुण रूप में साकार भी हो जाते हैं, दोनों ही। अतः हे विद्याता, हे ब्रह्मदेव, अतः भगवान की शिव की इच्छा प्रकट होते हुए भी हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्वकाल भगवान शंकर जो बात कही थी उसे याद करो। मतलब हम दोनों को जब उत्पन्न किया था और उनकी इच्छा था, जो हमारी इच्छा थी, तब उन्होंने एक बात कही थी, अब तुम उसका ध्यान करो, स्मरण करो जो शुरू में उन्होंने क्या कहा था हमें आपको प्रकट करते हुए। हे ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करना है। पश्चात तुम तो सृष्टि करने का आदेश दे दिया है, और उमा से तो अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि का पालनकारी का सौंपा था, याद है तुम्हें? और उन्हीं दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा था, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा। कि मेरा एक रूप इन जो मतलब ब्रह्मा मैंने प्रकट किए हैं, मेरा एक रूप हंसते हुए आकाश की ओर देखकर कहा था कि इन विधाता अर्थात ब्रह्म से प्रकट होगा जो रुद्र नाम कहलाएगा। तो वही तो भौंके उसमें होगा, रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मैं, लेकिन उसका रूप कैसा, उसका भी रूप मेरी तरह ही होगा, जैसा मैं हूँ उसकी तरह उसका रूप होगा। वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी और तुम दोनों उसकी पूजा करनी, उस रुद्र रूप की। वही सब मनोरथों को पूर्ण और सिद्ध करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय, और जगत का प्रलय भी वही करेगा रुद्र रूप में। अर्थात वैसे आदि शक्ति के महादेव के ये तीनों रूप ये रुद्र रूप में वो महादेव ही है, उधर इस तरह से। तो इस तरह से ब्रह्मा वो नारायण बता रहे हैं उनको, अब तुम वो क्षण याद करो जब उन्होंने हमारी और आपके लिए ये कहा था कि क्या होगा, और कहा था पुत्रो, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे, ये भी उन्हें बताया था। शुरू में बताया कि उन्होंने आदि रूप में आज से मैं ये कहा था जब स्थिति के आरंभ में कि देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप नाम लक्ष्मी होगा, दूसरा सरस्वती ब्रह्मपत्नी होंगी, और तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीसरा रूप जो उमा का होगा वो सती। तो वही समय है, अब आप उनको याद करो जो उन्होंने क्या था। तो सती रूप के लिए सती उमा का पूर्ण रूप होंगे, वे ही भावी रुद्र, और वे भावी जो रुद्र रूप हैं उनकी पत्नी होंगी। तो आज से वे तो तपस्या में लीन हैं ही, वे तो हैं वैसे रहेंगे, आज शक्ति आज करें। तो पहले रुद्र को उत्पन्न करो,
और जब रुद्र होंगे तभी उनकी पत्नी वो उमा सती रूप में उधर प्रकट होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश हम पर कृपा करके उस समय अंतर्धान हो गए थे। हम दोनों इस प्रकार अपने अपने कार्यों में लग गए। हम और तुम दोनों तो सपत्नीक बन गए, परंतु साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण, और जो रुद्र नाम से शंकर उत्तीर्ण हुए वे इस समय कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। अभी बताया था उधर पिछले उसमें कथा में आया था कि रुद्र कहाँ चले गए, सारा को वो चले गए कैलाश, वहाँ निवास कर रहे हैं। ब्रजेश्वर अब शिवावी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, और वो समय आ रहा है कि शिवावी सती के रूप में अब अवतीर्ण, मतलब तीसरा रूप उनका उत्पन्न होने वाला है। लेकिन हमें उनके इस कार्य में, यानी उत्पन्न होने के कार्य में जो समय है उसके लिए यत्न करना चाहिए कि मतलब वो कार्य शीघ्र हो जाए, ऐसा उपाय करें। और इस तरह नारायण मुझको समझा के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब इसे, और इससे सुनकर के मुझे भारी आनंद प्राप्त हुआ। जो मेरा मोह क्लेश था वो दूर हो गया और मुझे आनंद। इसके बाद नारद जी ने फिर कहा है, हे पिताजी, कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा प्राप्त किया। ये तो उन्होंने कहा ही था कि तुम दक्ष को, मतलब मैंने जाकर उनको कहा था अपने पुत्र को दक्ष से बात करो, देवी की प्रार्थना को तप करो। उन्होंने क्या तप किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष करना है, और वे देवी दक्ष करना कैसे बने, यही बताओ। ब्रह्मा ने कहा, नारद तुम धनो, इस प्रकार मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित वो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। वर्षों तक तप करने के उपरांत के समय कभी जो वर्षों तप किया, कभी जल पीकर रहते, कभी हवा खाते, और कभी सर्वथा उपवास करते। उपवास में मतलब हवा का भी सेवन नहीं करते और जल का भी नहीं, पूरी तरह से। और भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे, जो पत्ते मिल जाते सूखा के उनको चबा लेते भूख ज़्यादा भोजन के नाम पर। इस तरह उन्होंने कठोर तपस्या की। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तदंतर यम नियम आदि युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने दर्शन दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को धन्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। दर्शन उनका आकृति कैसी कालिका रूप में थी, सिंह पर आरूढ़ थी। अंग कांति श्याम थी, श्याम वर्ण था उनका। मुख बड़ा ही मनोहर, चार भुजाओं से युक्त, हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थे। मूर्ति उनकी आभा ऐसी बड़ा ही मनोहर, मन को हरने वाली थी, मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल, उत्तम प्रभा से प्रकाशित, खुले केस बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे। इस प्रकार उन जगदम्बिका को भरी मात प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने वाले, मतलब जो उनसे बन पड़ा उस तरह उनकी स्तुति की, प्रणाम किया। दक्ष ने कहा, हे महामाये, हे जगदूसरे, आपको बार बार नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया, जो आदि स्वरूप है कालिका यानी उमा का, वो दर्शन कराया। अब मुझ पर प्रसन्न होइए और शिव रूपणी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। हे जगन्माय, आपको मेरा नमस्कार है। प्रसीद भगवत्याब्धे प्रसीद शिव रूपणी, प्रसीद भक्त वरदे जगन्माय नमो अस्तुते। आप मुझ पर प्रसन्न हो, इस प्रकार स्तुति करते हुए दक्ष ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, हे नारद, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने
स्वयं ही उनके अभिप्राय को मतलब ये जान लिया कि इन्होंने तब किस लिए किया, अपने उससे जान लिया कि तब उन्होंने किस लिए किया है। और ये जानकर दक्ष से कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति में अत्यंत संतुष्ट हूँ, अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। मतलब ये जानते हुए उन्होंने कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। ये जानकर प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, यदि आप वर देंगे उद्यत हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, दक्ष ने उस समय कहा था, उसमें कोई विरोध नहीं कर सकता कि मेरे स्वामी जो शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। मेरे जो स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। मतलब उनका तो शिव का तो अवतार हो गया, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन बनेगा? जब आप भाई देखिए, नारायण का अवतार नारायणी, शिव का अवतार तो हो गया रुद्र के रूप में, लेकिन आपका नहीं हुआ तो पत्नी कौन बनेगा? जबकि पत्नी होना आवश्यक है। अर्थात शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप से मोहित कीजिए, जिससे वो आपको वर्ण कर सकें। और आपके सिवा कोई दूसरी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित कर ही नहीं सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए, ये वर दीजिए। मेरी पुत्री बने और फिर आपका मैं उनके साथ पानी ग्रहण कर सकूँ। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी बनिए। हर मोहिनी यानी भगवान को मोहिनी वाली। एक हरि मोहिनी, मोहिनी रूप किसने धारण किया था? भगवान नारायण ने। हाँ, तो उनका हर मोहिनी, हर को मोहने वाली, क्योंकि विष्णु को तो स्वयं भी लीला आदानी दे तो सबको चक्कर नहीं, हर को मोहना आसान नहीं है, तो उनको मोहनी वाला ये आप में क्षमता है और किसी में भी क्षमता नहीं है। मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं अपने किसी स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहा हूँ। इसमें संपूर्ण जगत का भी हित है। ये जो जगत है पूरा, इस सारे जगत का हित है, ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे। और मैं ये जो तप किया है कोई मैं अपनी इच्छा से नहीं, इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं आया। यानी तीनों की जो त्रिदेव हैं उन तीनों की प्रेरणा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ तब करने को। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा वचन सुनकर जगदम्बा हंस पड़ी और मणिमहल भगवान शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोली। वो तो आध्यात्म थी, शक्ति तो नहीं थी उस समय, तो आदिशक्ति और आदिशक्ति तो बोली, हे तात तुम मेरी बात सुनो और मैं सत्य कहता हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वस्तु देने के लिए मनोवांछित वस्तु देने को उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ और तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। मतलब जब हो जाऊँ पृथ्वी रूप में तो मैं ऐसा तप करूँगी कि उनकी पत्नी मतलब महादेव जी तैयार हो जाए। और इसके सिवा और किसी कार्य से ये उपाय सिद्ध हो नहीं सकता। क्योंकि सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण हैं। सदा उनकी दासी और प्रिया ही बनूंगी। उमा कह रही वो मतलब आदिशक्ति दक्ष से। भगवान से सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से हमको बता रही है, भगवान सदाशिव
अपने जो उन्होंने वरदान दिया था ब्रह्मा को, उसके प्रभाव से उनकी भक्ति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मतलब आदिशक्ति बता रही है। मैं भी उनके वर से, मतलब उन्हीं के वर से, पहले मैं उनके उन्हीं के वर से आज्ञा लेकर यहाँ अवतार लूंगी तुम्हारे यहाँ। मैं भी तुम्हारे वर उन्होंने ब्रह्मा को दिया, उनके वर के प्रभाव से वे हुए, तो मैं भी उन्हीं के तपस्या करके उनसे वर प्राप्त करूँ, फिर तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, और इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। कौन मेरी सहायता करेगी उसको ही मैंने जान लिया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी, उनको आशीर्वाद दे। जिसके बाद इस प्रकार दक्ष से उत्तम वचन कहकर मणिमन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन किया। फिर कहा, हे प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण भी ध्यान से सुन लो। एक प्रण है मेरा, पुत्री तो बनूंगी, लेकिन मेरा एक प्रण है, उसको ध्यान से सुनना। उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए, मतलब प्रकट नहीं, मन में रखना और ध्यान रखना इस बात का। उसको प्रण को मैं सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, झूठ मत मानना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, यदि कभी तुम्हारा मेरे प्रति आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। ये मेरा प्रण है, इस बात को ध्यान कर लेना। पुत्री तो बन जाऊंगी तुम्हारी, और पत्नी भी उनकी बनूंगी, लेकिन एक ही मेरा प्रण है कि यदि तुमने कभी भी मेरा अनादर किया या आदर किसी भी रूप में घट गया थोड़ा भी, उसी समय अपने शरीर को छोड़ दूंगी और तुम्हारा सब कुछ छोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी पुत्री करानी नहीं कराऊंगी। ये मेरा प्रण है, इस बात को ध्यान कर लेना। और अपने स्वरूप में ही लीन हो जाऊंगी और पुनः शरीर धारण कर लूंगी। इस बात को ध्यान करना, मतलब तुम्हारी पुत्री नहीं रहूंगी, अपना दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। ये कथन सत्य है। हे प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया या गया, यानी जब जब कल्प में इस तरह की आवश्यकता होगी तो तुम्हारी पुत्री मैं बनूंगी, लेकिन हर बार ये वचन आप ध्यान रखना। लाइट आई, हर बार मैं शिव की पत्नी बनूंगा, परंतु इस बात का जो मैंने बताया कि जब भी मेरा आदर कम होगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर मैं शिवा उनके देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई, और दक्ष प्रसन्न होकर अपने आसन अतः घर को लौटाए। और ये जानकर के देवी शिवा मेरी पुत्री, मतलब इतना उनका आनंदित होने के कि जब वर दे दिया तो आज नहीं तो कल, अब तो मेरी सेवा मेरी पुत्री के रूप में आएंगी ही, प्रसन्न होने लगे। इस बार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष प्रजापति अपने आसन पर जाकर और मेरी आज्ञा से भरे हुए मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। दक्ष प्रजापति को तो सृष्टि बढ़ाने को कहा ही था, तो वो मेरी आज्ञा से मानसिक तरह तरह की सृष्टि का उन्होंने बढ़ाने लगे सृष्टि को। पिता उन दक्ष ने मुझ पिता से कहा, हे ब्राह्मण, हे तात, हे पिता, हे प्रजानाथ, अब प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने को उतने रह गए। तभी तो उन्होंने उसमें निश्चित कर ली दक्ष ने उनका अनादर किया, तो उन्होंने ये तो कह दिया था तुम भूल मत जाना इस बात को। तो उनको अनादर हो तो त्याग ना दो। अपना उन्होंने अपना वचन पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने वचन की पूरी की। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो भी मैं सृष्टि कर बढ़ा रहे हैं दक्ष को, वो जो भी तुम है उसमें आगे वृद्धि नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी अर्थात मैंने कहा, हे पुत्र दक्ष, तुम मेरी उत्तम बात सुनो और वैसा ही कार्य करो। प्रजेश प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री अश्कनी है, तुम उसे पत्नी रूप से ग्रहण करो। देखिए प्रजापति भी कई हुए हैं, एक रुचि प्रजापति थी कल बताए थे, और एक यहाँ पर और आ रहे हैं प्रजेश प्रजापति पंचजन जो वीरण के नाम से जाने जाते हैं। उनकी परम सुंदरी पुत्री अश्कनी है,
तुम उसे पत्नी रूप से ग्रहण करो, मतलब उनसे अपनी पुत्री को वर्ण करो, मांगो। स्त्री के साथ मैथुन अपने गृह धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सड़कों पर, उसके बाद फिर उससे तुम्हारी जो सृष्टि है बढ़ेगी और बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने से उद्देश्य प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपने पति वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। 10 लाख 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष जब तो दक्ष प्रजापति कहे गए, अच्छा प्रजापति जो हर्यश्व कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र धर्म का आचरण करने वाले हुए। हर्यश्व जो थे 10,000 सब धर्म का आचरण करने वाले थे, पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रह के वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का, उन्होंने कहा तुम भी सृष्टि को बढ़ाओ आगे। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा। तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम की दिशा की ओर गए। वे सभी तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, दक्षिण में ने पश्चिम में। पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नाम का नारायण सरोवर नामक एक परम तीर्थ पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। ये पश्चिम में है, जहाँ सिंधु नदी और संगम का उस समुद्र का संगम हुआ, जहाँ सिंधु संगम उसमें मिलती है समुद्र में। सिंधु संगम कहाँ? सिंधु नदी कन्याकुमारी ना, सिंधु नदी कहाँ है? अब वर्तमान में पाकिस्तान में है वो तो गया। सिंधु नदी, तो जहाँ सिंधु नदी समुद्र में मिलती है उस जगह का नाम है, वहीं पर नारायण सर है। मतलब उस युग में, आज तो पता नहीं कुछ जगह हाँ, क्या सिंधु कश्मीर से बहती है। हाँ। यूके में फिलहाल उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। वहां जाके पहुंचे, तब करने को भी 10,000 से 2,500 से तो तीर्थ का जल स्पर्श किया तो उसका मन शुद्ध हो गया। उनकी मन की अंतराशि धुल गई, वे परम धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः उन मन को सुशील करके प्रजा के प्रति वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। हे नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्यश्वगण शिष्य के लिए तपस्या कर रहे हैं, देखिए मानसपुर पुत्र नारद भी हैं, दक्ष भी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं दोनों। तो जब नारद को पता चला कि मेरे भाई के पुत्र तपस्या कर रहे हैं सृष्टि करने के लिए आगे बढ़ाने को, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर, लेकिन विष्णु ने तुमको कुछ और ही प्रेरणा दी, तो उनके स्थान जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और उनको आगाह गए। दक्ष ने तो आदेश किया कि तुम तपस्या करो सृष्टि बढ़ाने को, लेकिन तुमने जाके क्या किया उनको, ये भी सुनो। दक्ष पुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे हो गए? उन्होंने कहा तुम दक्ष मतलब पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे तैयार हो गए? भड़का दिया, मतलब विष्णु की प्रेरणा से नारद ने उनको भड़का दिया। तुम कहा गया था कि तुम सृष्टि करो, दक्ष ने भेजा पुत्रों को आगे और तब करो सृष्टि के लिए। नारद जी ने किया, तुम ऐसे तैयार क्यों हो गए सृष्टि को बिना, पृथ्वी को जाने बिना? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले, आलस्य नहीं था, आलस्य से दूर रहते थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान भी थे, और सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर, और जब तुमने कह दी जरा सी बात, तुमने बिना पृथ्वी के जाने हुए सृष्टि की रचना को कैसे तत्पर हुए? पृथ्वी को तुमने देखा ही नहीं कि कितनी बड़ी मतलब कैसी है क्या है, और सृष्टि रचना शुरू कर दी। तो ऐसा कहने से वे विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वे केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? तो उन्होंने विचार किया जो पिता के उत्तम शास्त्र रूपी शस्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक
आदेश को नहीं समझता और रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है, ये उन्होंने सोचा। ऐसा निश्चय करके वो उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्षमान नारद को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके एक ऐसे पथ पर चले गए जहाँ उनका कोई वापस नहीं जा लौट के कोई वापसी लौट के नहीं आ रहा है। उनको भड़का दो सृष्टि उनकी वहीं रोक दी नारद जी ने मतलब लौट के नहीं आता था, गए नारायण के शरण में जहाँ भी जाना। नारद तुम भगवान शंकर के मन हो और नारद तुम कौन हो? तुम तो भगवान शंकर के मन हो, हरि की प्रेरणा, यानी जो उनके मन को जान ले वही तो तुम हो। और मुने तुम समस्त लोगों में अकेले विचरण करते हो, सभी लोगों में तुम्हारे मन में कोई विकार तो है नहीं, निर्विकार हो, क्योंकि तुम निरंतर शिव की आराधना में लगे हो। शिव अर्थात उनका रूप विष्णु, विष्णु के तो है नारायण नारायण सब बोलते हैं, नारायण नारायण। और आदि शिव के ही स्वरूप है विष्णु ब्रह्मा रुद्र, ये तीनों तुम उन्हीं का शरण करते रहते हो, तो मन तुम्हारे मन निर्विकार है। सदा तुम महर्षि के मन अनुसार कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति, जब बहुत सारा समय बीत गया वे तपस्या से लौटे ही नहीं, तो मेरे पुत्र दक्ष को ये पता चल गया कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए। नारद ने ऐसी शिक्षा दे दी उनको, ऐसा मार्ग बता दिया कि मेरे हाथ से निकल गए और जो मैंने कहा था वो मेरा काम वहीं का वहीं रह गया, मतलब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। इससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। तब उन्होंने कहा जे कहते हैं कि संतान हो कि अच्छी हो बुरी हो, तो मेरी तो उत्तम संतान है, वही मतलब मेरी आगे आगे विरुद्ध हो गई। नारद ने जाने क्या कहा, तो ये इससे दुखी मिलता है, संतान को प्राप्त करके भी कष्ट होता है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। अच्छे पुत्र हो, यदि कोई अवगुणी हो उसका भी दुख होता है, पर कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान और अच्छा अगर पुत्र उससे किसी प्रकार से बिछुड़ जाए तो अत्यंत दुख होता है। ऐसे ही उनको दक्ष को हुआ, लेकिन शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत हो गए। अब माया तो सब जगह चल रही है, माया में तो सभी वशीभूत हैं, कोई भी सही, उनसे कोई बचा नहीं है। तो दक्ष को उन शोक के कारण मोहवश शोक होने लगा। मैंने जाकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया, सांत्वना दी, देव का विधान, चलो ये तो भैया भावी वश है, जो होना था हो गया, आगे सोचो, आदि तरह समझाया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अश्विनी गर्भ से सबलाश्व नाम के एक सहस्त्र उत्पन्न किए। अब उन्होंने फिर जब दोबारा समझा दिए थे, उन्होंने फिर चलो सृष्टि आरंभ करी, तो सबलाक्ष नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए। तब 10,000 थे, अब 1000। पिता का आदेश पाकर वे पृथ्वी प्रजा सृष्टि के लिए प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ सिद्धि को प्राप्त करने के बड़े गए, मतलब वे भी उसी स्थान पहुँच गए जहाँ वो 10,000 हरियस्व बने वो गए थे। नारायण स्वरूप के जल का स्पर्श होने मात्र सारे पाप उनके नष्ट हो गए, शुद्धता आ गई, और वे उत्तम व्रत के पालक सवालाश्व ब्रह्म यानी प्रणव का जप करते हुए भाई तपस्या करने लगे, प्रणव का, ओम का। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्देश्य जान, जब तुम्हें ये पता चला कि अब फिर वहाँ ये तपस्या करने गए सृष्टि के लिए, तो तुम पहले की तरह फिर वहीं पहुँच गए। नारद बोला तुम फिर पहुँच गए वहाँ पर उनके पास, और जो उनसे बात रही वही उनसे करने लगे कि तुमने बिना पृथ्वी का चिंतन या उसको देखे भारे सृष्टि को उत्पन्न करने तैयार हो रहे हो, तपस्या कर रहे हो। ये बात तुम पहले उनके भाइयों से कह चुके थे, वही उनको, मुने तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतः वे भाई भी पर उधर मार्ग को प्राप्त हो गए। तुम्हारा दर्शन कोई खाली तो जाता नहीं है, और जिसको तुम जो बात कह दो वो उसको टाल नहीं सकता। तो उन्होंने भी जैसे तो उनके पहले भाई तो 10,000
उधर चलोगे, तुम्हारा उद्देश्य सुन के तो वे भी चले गए, 1000 वो भी गए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई देने लगे, यानी लक्षण सूचित होने लगे कि हमारी गाड़ी ये भी गई। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मनी मन दुखी। फिर उन्हें पूर्ववत तुम्हारी करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ। जब तुम्हें ये पता चला कि तुमने जाकर फिर ऐसा कार्य किया कि मेरे पुत्र वहाँ से फिर चले गए, मतलब मेरे हिसाब से नष्ट हो गए, उन्हें आश्चर्य हुआ और वे पुत्र शोक से मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। और दक्ष ने तुम पे फिर जब होश आया तो अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ तुम्हारे ऊपर दक्ष का, और कहा ये नारद बड़ा ही दुष्ट है। 10,000 पुत्र तो मेरे पहले भड़का दे, 1000 अब भड़काए, जब दोबारा मैंने उनको उत्पन्न किया कि अब जाके तपस्या करके स्थिति बढ़ाओ, तो ये तो बहुत ही दुष्ट है। और नारद हैं कौन? उनके भाई ही हैं, दक्ष के भाई मानस पुत्र हैं दोनों ब्रह्मा के। अच्छा, ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष भी वो भी, लेकिन वो बार बार पुत्रों को उत्पन्न करते हो, वो जाके भड़का दे कि जाओ तपस्या करो, जाके अपने मोक्ष वो करो। अपनी पार्टी बढ़ा रहे होंगे ना, अब जो कुछ जैसे खुद हैं वैसे। अब दुष्ट देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करेंगे। अब देखिए वे तो तुम पे भड़क रहे हैं, लेकिन तुम तो उनका चलो वे तो गए, अब मैं दक्ष को समझ आया हूँ, तो कारण तुम भी वहीं पहुँच गए उनके सामने, तो गए तो तुम उनको समझाना पड़े, लेकिन वे तो आग बुझाए क्रोध से। तो उन्होंने कहा, देखते ही शोक से युक्त हुए दक्ष ने उनके होठ, मतलब जब तुम्हारी शकल देखी आते हुए तो उनके होठ फड़फड़ाने लगे क्रोध से, तुम्हें सामने पास धिक्कारने लगे, तुम्हें निंदा करने लगे, धिक्कारने लगे। उन्होंने तरह तरह के तुमसे मतलब जो कह सके अनाप शनाप कह दिया। तुमने तुम झूठे साधु हो, वैसी बाना पहना का, तुम तो नकली साधु हो और ऐसे वैसे घूमते रहते हो, तुम्हारा काम साधु वाला तो है नहीं, भड़काते फिरते हो ऐसे, मतलब जो कुछ उनका कह सके। हमारे भोले भाले बालकों को तुमने एक सन्यासी वाला मान के दिखा दिया, मतलब गृहस्थ न बन के पहले ही, गृहस्थ बनने से पहले ही उनको सन्यासी बना दिया, भेजे। ये अच्छा नहीं किया तुमने, तुम बहुत निर्दयी हो। इसलिए तुमने हमारे इन बालकों की जो अभी ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं पाते, एक पुत्र पर 3 ऋण होते हैं। अच्छा, कौन कौन सा? तभी तो कह रहे हैं कि जो हमारे पुत्र तुमने भड़का दिए साधु, मतलब बनन से पहले तुमने उनको बना दो नियंत्रण। तो उन्होंने कहा जो हमारे अबोध बालक थे, जिनको ऋषि ऋण देव ऋण और पितृण से अभी वो मुक्त भी नहीं हो पाए, और उनको तुमने भड़का दो। लोक और परलोक दोनों का श्रेय नाश कर डाला तुमने, लोक और परलोक का उनका नाश, जो श्रेय मिलता था वो भी नाश कर डाला। अब ये ऋण क्या है? ऋषि ऋण क्या है, देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है? तो इसमें बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषिगण यानी वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, तो ये ऋषि ऋण हो जाता है, मतलब पहली अवस्था है। यज्ञ और पूजा आदि से जब वो मतलब बड़े होते हैं, यानी अपनी विद्या अध्ययन करने के बाद तो यज्ञ आदि करने लगते हैं, यज्ञ आदि करके देव ऋण पूरा होता है। तथा जो संतान है वो पुनः एक पुत्र को उत्पन्न करे, पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है, ये शास्त्रों के अनुसार। तो तुमने इन तीनों ऋणों से उत्पन्न होने से पहले उनको रास्ता भटका दिया, और जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग घर से निकल जाता है या सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को ही प्राप्त होता है। तुम निर्दयी हो और बड़े निर्लज हो, बच्चों को घूमते रहते, तुम बहुत ही मूर्खमती हो। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, हर बार तुमने मेरा अमंगल किया। अब ये कौन जाने के वे मन है जो नारायण आदि शक्ति के उसमें मन में विचर रहा है, वो उसको पूरा कर रहे हैं। नारद का काम ही है जो श्री आदि शक्ति आदि शिव या नारायण विष्णु के इनके मन में जो भाव उत्पन्न हो उसको प्रत्यक्ष पूरा करना, ये उनका काम है। अतः
तुमने मेरा बार बार अमंगल किया, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा कभी पैर स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर और ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम रुक करके रुक नहीं पाओगे आज के बाद। ये मेरा, अब तुम साफ समझ लो या कुछ भी समझ लो, तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं होगा, यानी पैर रुक नहीं सकेगा तब तक दूसरा पैर आगे को बढ़ने की कोशिश करेगा। कोई तुम्हें निश्चित ठिकाना भी नहीं मिलेगा। हे नारद, यदि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोक बस तुम्हें वैसा साथ दे दिया कि तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे आज के बाद। अच्छा। तुमने मेरे पुत्रों को कर दिया ना, उसमें बिना ऋण चुकवाए उसमें सन्यासी बनवा दी, जो करवा दिया है, तुम रुक नहीं सकते यार। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। और मुने देखिए, अगर कोई मारे पीटे तुम बिल्कुल सहन कर जाओ तो उसका परिणाम देने वाला उसे अवश्य देगा। अगर कोई गाली देता है और हम उसकी सुनी अनसुनी कर दें तो उसको परिणाम, हमने बेशक नहीं कहा, लेकिन उसको परिणाम उसे मिलेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद से कि हे मुनि, उस समय दक्ष ने जो भला बुरा तुमसे कहा और साथ दिया, लेकिन तुमने उसका बुरा नहीं माना, तुमने उसका बुरा नहीं माना, और कोई अपने तुम्हारे मन में विकार भी नहीं आया कि इन्होंने साथ दे दी तो हम भी चाहते तो तुम भी दे सकते थे या कह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया तुमने। यही ब्रह्म भाव है, इसी को ब्रह्म भाव कहते हैं। किसी का कोई हमें कुछ भी कहे लेकिन हम उसके लिए कुछ ना कहें, ये ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं सांप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। वो सांप को मिटा देने में समर्थ हैं, परंतु वो उसको न मिटा के सह जाते हैं। इसमें भी कल्याण है, ब्रह्मा जी ने समझाया। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर जब ये तुम्हारा बात चलता तो मैं भी वहां पहुंच गया था उस समय। अच्छा। हाँ, तो मैं भी वहां पहुंच गया था। तुम दोनों पुत्रों के बीच की जो वार्ता हो रही थी उन्होंने कहा, तो उस समय मैं भी पहुंच गया, दोनों उनके पुत्र हैं। और पहले की तरह उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा, तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए। और मैंने तुम्हें साथ मिला था, उन्हें शांत किया तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया और तुम्हारे कथा, मतलब दोनों में एक प्रकार से संबंध बनवा दिए पहले की तरह जैसे थे, मतलब बैर भाव भुलवा दिया दोनों की। दोनों भाइयों को तुमने और दक्ष में दोनों भाइयों में स्नेह करा। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं को प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आसान मैं फिर अपने स्थान, मतलब जब इसे समझा सुन फिर अपने स्थान पर आ गए, तब दोनों तुम्हारी मित्रता होगी। दोनों भाइयों में कोई बैर नहीं था, समझा दिया। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के घर से 60 सुंदरी कन्या को जन्म दिया। अब मैंने 2 बार तो समझाया तो उनके पुत्र नष्ट हो गए, 10,000 और 1,000। लेकिन जब फिर मैंने समझाया, अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब आगे काम जो तुम्हारा काम वो आगे करो, तो उन्होंने फिर उस अपनी पत्नी के द्वारा 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याएं भूमि आलस रही थी, धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। उन 60 कन्याओं का आलस रहित हो उनका विवाह कर दिया। हे पुरुषों, मैं उस प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, उसे भी सुनो कि क्या हुआ था। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं, जो 60 कन्याएं थी, तो 10 कन्याओं को धर्म को ब्याह दिया। 10 कन्याएं धर्मराज के साथ ब्याह कर दी। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दे दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी। 10 और 13 23। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई। और भूत या बहुपुत्र अंगिरा तक कृषासु को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। सब ये ऋषि हैं। भूत कहो या उनका दूसरा नाम बहुपुत्र भी है।
अंगिरा तथा कृशास को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी, यानी 6 उनको हो गई। और 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य या अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोकों में भरे पड़े, और इन्हीं सब जो 60 कन्याओं से तीनों लोकों में इनकी आगे फिर संस्कृति बढ़ी, जिसका विस्तार भय से वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं। अब इन्हीं में जो सती थी उमा के रूप में, जो वरदान से दक्ष के यहाँ पुत्री बन के आई उन 60 कन्याओं में, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पुत्री थी सती अच्छा दक्ष की, और कुछ लोग उन्हें मझली पुत्री बताते हैं, बीच की पुत्री उनमें। अब जो भी हो, और कुछ उन्हें सबसे छोटी पुत्री मानते हैं, यानी विद्वान या हमारे शास्त्र के अनुसार उन्हें 3 प्रकार से मानते हैं। कुछ सबसे बड़ी मानते हैं, कुछ सबसे छोटी, कुछ बीच की। लेकिन कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। अब देखिए, अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं होती हैं, तो हो सकता है एक कल्प में भी बड़ी पुत्री बनी हो, दूसरे किसी कल्प में बीच की बनी हो, और तीसरे कल्प में छोटी पुत्री बनी हो। ये हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति ने दक्ष ने बड़े प्रेम से मनी मन सती के, जो जगदम्बिका जी सती के रूप में, उनका ध्यान किया और प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। अंजलि बांधकर उनको हाथ जोड़कर विनीत भाव से मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूँ। वो ये पत्नी कि अब मैं वीरणी गर्भ से अवतार लूँ, उन्होंने निश्चित किया था। जब ऐसा विचार करके दक्ष के हृदय में निवास करने लगी, उस मतलब विचरण में, और दक्ष की बड़ी शोभा बढ़ने लगी। समय पाकर जब समय आया तो उन्होंने उचित समय पर वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। समय पर, जब हर चीज का समय आता है, और जब उससे पहले जब ये पता चला कि वीरणी गर्भवती हो गई हैं उनके जन्म से पहले, और सारा काम तो सारे देवता ये इसी वो थे कि कब इनका जन्म हो और कब फिर रुद्र का इनका पानी गिराना। तो ये जानकर जब पता चला विष्णु वहां सभी देवगणों को, तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और उन्हें उनके अवतार लेते ही, और जब समय आया उत्तम मुहूर्त में वे सबके सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। महान तेज से देख मन में विश्वास हो गया कि ये साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, हर्ष, त्रेक, वो सब शांत हो गए। देवता आकाश में खड़े होकर मंगल वाद्य बजाने लगे। अग्नि सलाकाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी। सब कुछ मंगलमय हो गया। तब दक्ष और उनके दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया, भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। उस समय दक्ष से इस प्रकार सेवा बोली जिससे माता वीरणी न सुन सके। दक्ष को बोली, मतलब इस तरह बोली कि वीरणी जो उनकी माता थी उनको सुना, ना सुना जो मैं बोल रही तुम्हारी बात। देवी उन्हें प्रजापति, तुमने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, वह तो मनोराज सिद्ध हो गया। पुत्री के रूप में चाहा था मुझे, सुना तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हो गई, तुम्हारी आराधना पूरी हो गई और उसका फल तुम्हें मिल गया। और ऐसा कहकर जो देवी उनको दर्शन दिए थे
अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया। इस प्रकार उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़ी वेग से प्रथम वहां आ गई। अब जब उन्होंने वही देखा, पहले उनको अपने विष्णु दर्शन दिए कि वो समय आ गया, अब तुम्हारा समय, उसके फल को प्राप्त करो। बीड़ी को उसको पता नहीं चला जो उनका बातचीत हो रही है, और उन्होंने फिर ऐसा कहकर शिशु रूप धारण किया, और फिर सब जगह जय जयकार होने लगी हैं। सब जगह जय जयकार होने की, सभी जगह उत्सव मनाया जाने लगा, और सभी पुत्री का मनोहर मुख देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई सबको। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मण को दान आदि दिया, दूसरों में भी धन बांटा, और सभी ओर गाजे बाजे आदि बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तब दक्ष ने उनका नाम क्या रखा? उमा। संसार में लोगों की ओर से और भी उनके बहुत से नाम हैं जो सबके सब मंगल करने वाले हैं। दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे, तथा वह पुत्री जिस प्रकार चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है दिनों दिन, उसी प्रकार वह बढ़ने लगी। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करती, बनाती, और मंगलमयी सती बाल्योचित सुंदर गीत गाती। तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती। तो जो नाम लेती थी वो रुद्र आदि के ही नाम लेती थी अपने बालपन में। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। मैं तुम्हारे साथ गया और दक्ष के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों में अत्यंत सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे जब देखा तो तुम्हारा भी सत्कार किया और मुझे नमस्कार किया, सम्मान दिया। ऐसा इस लीला को अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको तो देखिए, जब कोई आनंद होता है, हालांकि उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन लीला बस दिखाने के लिए पिता ने मतलब मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे प्रणाम किया, तुमको किया, तो उन्होंने भी तुम्हें और मुझे प्रणाम किया। इसके बाद दक्ष ने हमारे बैठने के लिए हमको आसन दिया, हमको मतलब मुझे और तुम्हें। बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी तुमको पति रूप में प्राप्त करो। सुबह तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही दूसरे के योग कोई उनके योग हो सकता है। हे नारद, सतीसा ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में काफ़ी देर तक रुका और उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। ये मैंने कहा उनसे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मेरी बात को सुनकर दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई, उनकी सारी चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझ गोद में उठा लिया और कुमारोचित सुंदर लीला विहार से सुशोभित होती सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई, कौमार अवस्था पार गई, यानी युवा हो गई, छोटे से बच्चे से बड़ी हो गई। तब उनके मन में चिंता हुई कि मैं महादेव के साथ इनका विवाह कैसे करूं। दक्ष ने सोचा, पुत्री बड़ी हुई है, अब विवाह कैसे करूं। मैंने कहा भाई एकदम कहाँ कैसे जान, सब जानते थे पहले सब घर, लेकिन कोई तो कोई सूत्रधार बनता ही। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकल गई। विशाल बुद्ध वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता बीरनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तप करने के लिए आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा ऐसा है, अब मैं बड़ी हुई, भगवान भोलेनाथ का मैं पति के रूप में करना चाहती हूँ, उनके लिए तप करूँगी, आज्ञा मांगी करूँ। पिता से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अपनी माता के जाके कहा, माता की आज्ञा मिल गई और उन्होंने आराधना जाके
घर पर ही आराधना प्रारंभ की। आश्विन मास में यानी जो हमारा आश्विन नंदा तिथियों में, नंदा तिथि कहीं प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन 3 तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। नंदा तिथियों में आश्विन माह की जो तिथियां होती हैं, मतलब नवरात्रि, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, 3 गुड़ और भात नमक यानी 3 चढ़ाकर उनका पूजन किया। उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। ऐसे करके वो महीना बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके बेल निरंतर उनका चिंतन करने लगे। कार्तिक मास की जो चतुर्थी उसमें खीर और मालपुए से उनकी आराधना की, मतलब मैं बताते रहा। अगहन मास में, मार्गशीर्ष में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप जलाकर और आरती करके सती दिन बिताती थी। इस तरह उनका वो दिन भी व्यतीत होता था। ये हर महीने की अलग अलग तिथियां दे रहे हैं, ये जिस तरह से उन्होंने तपस्या होती है। पौष मास की पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागकर और प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगाकर शिव की पूजा करते थे। माह में पूर्णिमा की रात को जागकर और सुबह नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी, बिना वस्त्र बदले हुए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। यानी जो नाटककार होते थे, नाटक दिखाने वाले, उनसे तरह तरह की उनकी लीलाएं कराती थी और स्वयं जागरण करते हैं और चारों पहरों की पूजा करती हैं, जो 4 पहर की पूजा बताई है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भी दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताते हैं और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा, फूल और दवनों होते हैं, दोनों बना के पेड़ पत्तों का, इससे पूजा करते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को, अक्षय तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती। भटकटैया तो पहले बहुत होती, कटकटैया, भटकटैया और ये कई तरह की कटैया होती फल। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया फूलों से देव रुद्र का पूजन करती है। आषाढ़ मास काले वस्त्र। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को यज्ञोपवीतों में यज्ञोपवीत वस्त्र और कुश की पवित्री से शिव की पूजा करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से, यानी जो भाद्रपद की त्रयोदशी आएगी अब, उसको तरह तरह के फूल और फलों से पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया, तेरस को पूजन करती थी और चतुर्दशी को फिर केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फल फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा भी शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती। सभी महीनों में, अब इस तरह 12 महीने हो गए, तो सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। इस तरह जैसे महीने जो किया उसमें उस दिन पूजा की और बाकी अपने उसी में चल जाएंगे। कि अपनी इच्छानुसार मानव रूप धारण करने वाली वे देवी इस प्रकार नंदा व्रत को दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हैं। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव से रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ये जो साल भर का व्रत कहा गया है इसको नंदा व्रत कहा गया है। पूरे साल चलने वाला ये जो बताया नंदा व्रत। हे मुनि, इसी समय सब देवता और ऋषिगण विष्णु और मुझको आगे करके, सभी देवता विष्णु और हम दोनों को आगे करके सती की तपस्या देखने को गए कि वो किस तरह कर रही है इस व्रत को। वहां जाकर देखना देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। जैसे ये देखा कि सती
कोई दूसरी मूर्ति है, बिल्कुल दूसरी मूर्ति के समान लग रही कि ये कोई मूर्ति की दूसरी ही मूर्ति है। ध्यान में निमग्न उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच चुकी थी, ये हमने जाना। देवता ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहाँ दोनों साथ हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। सभी जो मुनि आज गए थे हमारे साथ, सबने मस्तक झुकाए। विष्णु आज सभी देवता आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे और देवी को प्रणाम करके तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश और वहाँ से प्रथा करके अब ये तपस्या कर रही हैं कि पहुँच गए कैलाश सीधे, कि अब उनको सूचना दे दें कि अब तुम्हारा समय आ रहा है। इस प्रकार शिव को जो कैलाश शिव को अत्यंत प्रिय है। सावित्री के साथ में, अब मेरे साथ तो सावित्री थी अर्थात सरस्वती देवी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे साथ तो सावित्री थी सरस्वती, और नारायण के साथ लक्ष्मी जी थी। भगवान वासुदेव विश्वनाथ महादेव और इस प्रकार हम दोनों कैलाश पर्वत महादेव अर्थात रुद्र के पास पहुंच गए और बड़ी जल्दी तेजी से प्रणाम करके सब देवता दोनों हाथ जोड़ बिन भाव से नाना प्रकार के उनकी स्तुति करने जल्दी स्तुति करने लगे, उनके बनाने के लिए उनके गुणगान स्तुति अर्थात गुणगान करने लगे। हे प्रभु, आपकी सत रज तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह्य हो रहे हैं, वे किया उन्होंने। और रुद्र बोले, हरे कहते हैं विष्णु को और विधे ब्रह्मा जी को। और हे देवताओं और महर्षिगण, आज निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताओ, बिल्कुल सत्य बताना क्यों आए हो यहाँ। वैसे तो कभी आते हो आगे पीछे कोई आया, कोई इकट्ठे कभी कोई नहीं आते, तो सही कारण बताना क्यों आए। ऐसा कौन सा कार्य आ गया जो तुम मुझे यहाँ पर सबको आना पड़ा, बताओ मुझे, हैं मैं जानूँ तो। और जो तुमने स्तुति की है उससे मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया, अब बताओ क्या है। इस प्रकार भगवान विष्णु की आज्ञा से अब उड़ने की वार्तालाप, उड़ने तो कह दिए बताओ, अब कहना लड़के के नाते अब एक तो मैंने विष्णु ने मेरी तरफ इशारा किया कर दिया, मतलब तुम करो बात, हम क्यों आए बताओ। तो विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप रहे, उन्होंने कर दिया कि तुम बोलो, ये विजय रंजित बताओ हम क्यों आए, बताओ। तो मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों जिस उद्देश्य से आए हैं, हे बृहस्पति विशेषता आपके लिए हमारा यहाँ हुआ है। हम किसी अपने कारण से ना आए, हम तो आपके लिए ही यहाँ आए हैं। सब जाना आप पूछे क्यों आए, तो हम अपने किसी काम से ना आए और ना हमारा कोई अहित किया किसी ने, हम आपके लिए आए हैं। क्योंकि हम तीनों सौहार्थी हैं, आप तो जानते हैं हम तीनों सहयोगी एक दूसरे के हैं, सहर्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन में और सृजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। आपको धीरे धीरे एकदम काउ से सीधी बात कह दोगे तो भड़क जाएगा, तो धीरे धीरे बात का लाभ में दक्ष होना चाहिए। भाई लड़की को देखने जा रहे हैं, लड़का को देखने जा रहे हैं, तो एकदम कुछ तो चलाते हैं भाई, इधर उधर जैसे। तो उन्होंने कहा सहार्थी को सदा एक दूसरे का हम सहायक हैं और एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए सहार्थी को। जब तीनों सहायक हैं तो अगर कोई है तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए सबको, सही है। तो पर्पस से करना चाहिए, अन्यथा ये जगत टिक नहीं सकता। अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ये जग जो सृष्टि है ये नहीं चल पाएगी। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। ब्रह्मा बताए अब इस सृष्टि में कोई राक्षस ऐसे हो जाएंगे, मतलब राक्षस मतलब गलत लोग। भाई कुछ सींग उनके राक्षस सींग नहीं होते, हम और आप में ही गलत हैं। सींग वाले राक्षस नहीं है, वो भी सब थे, जैसे रावण भी ब्रह्म था, ठीक है, राक्षस मतलब गलत लोग। राक्षस से असुर से मतलब गलत लोग पैदा हो जाएंगे और ऐसे होंगे। कुछ को तो मैं मार दूंगा अपने हाथ से और कुछ को विष्णु नारायण हरि अपने हाथों से मार देंगे।
और महाप्रभु कुछ ऐसे असुर होंगे, यानी ऐसे भी लोग होंगे हे महाप्रभु जो आपके बेड़े से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हम नहीं मार सकते। वो आपके जो पुत्र होगा उससे जो उत्पन्न होगा वही आपका पुत्र ही मार सकता है, और कोई ऐसे भी उत्पन्न होंगे। मतलब बता रहे हैं, उनको अभी हुआ कुछ नहीं है लेकिन बता रहे हैं। कभी कोई बिरले असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वधु को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। असुरों का नाश करके आप जगत को अभय प्रदान करेंगे, अथवा ये भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए, और ये भी हो सकता है कि हम दोनों तो मारे आपके हाथ से कोई मरे ही ना, या ना मारे आप, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग दोष से रहते हैं तथा एकमात्र दया करने में लगते हैं। कि आपको तो तपस्या कर रहे हैं, काउ ने तपस्या करी और किसी ने गलत सर का और आपके सामने आ गया तो आप तो उसको अभय कर देंगे, मारो ही ना। आपको करना साधन है ना जल्दी बात, तो जरा सी बात सबको लेकिन उसको नहीं मारोगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तब क्या होगा? हे यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे, तो सृष्टि और का चक्र कैसे चलेगा? ये वृषभध्वज आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उदित रहना चाहिए। समझाना तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहना शुरू किया फिर वास्तव में कि वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, लीला के आज से ही कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि कि आप उनके हृदय से उत्पन्न हुए, अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप भी हैं। शिव के पूर्ण रूप, देखिए हम तो दाएं बाएं अंगों से हैं, हृदय से आप उत्पन्न हुए तो आप उनके पूर्ण रूप हैं। ठीक है, अतः उस सदाशिव ने हम भिन्न भिन्न होते हुए तीन रूप प्रकट हैं, और वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, पालन का कार्य कर रहे हैं। तथा कार्य कारणवश, भाई कार्य के सहाय के लिए वो सपत्नी भी हो गए, लक्ष्मी भी उनकी पत्नी है, साथ में उनके सहयोग देने के लिए। ठीक है, अतः आप भी विश्व के लिए तथा देवताओं और मेरे साथ भी ये है, पर आप अकेले रहते हो तो आप मतलब हाँ, तो आप भी विश्व के लिए देवताओं को पहुंचा के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। माँ जी कह रहे हैं पूर्व काल में आपने शिव रूप से जो बात हमारे साथ और जो आपने हमें बताई थी शिव रूप में, आज शिव रूप में वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था ब्राह्मण मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा। तुमने कहा था कि मुझसे यानी ब्रह्मा से एक रूप मेरे प्रकट होगा मेरे जैसा, वो सुन लो, जिसका लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, हरि जगत का पालन करने वाले हो गए, और मैं सगुण रुद्र होकर संहार करने वाला होऊंगा। उन्होंने कहा तुम पालन करोगे, और मैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपनी कही हुई उस बात को अब याद करो। आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा और अपनी जो आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं पत्नी बनाऊंगा, और उसको समय आ गया बनाओ, शादी करो। हे स्वामी आपका ये आदेश है कि मैं सुन लो। हे स्वामी सदाशिव तुम्हारा सदाशिव का आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, ब्रह्मा जी पालन करें, वो विष्णु पालन करें, और जब संहार का नंबर आए तो मैं एक दूसरे से विवाह करूं। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इसमें अपनी जीवन सजी प्रण बल्लभा को ग्रहण करो। मतलब आप भी वो करिए। मेरी ये बात सुनकर बस कोई बात नहीं। अरे तबीयत सही ना, घबराहट है अभी बहुत ज्यादा। हाँ तो इनको दिक्कत है तुमको।
बीपी है तो ऐसा करो, नमक चीनी का पानी पीना। नहीं हाँ, आराम करिए। इनको थोड़ा वहाँ तक पहुँचाओ, हाँ, हो बीपी सकता है की दिक्कत है, शकल से लग रही है। हाँ, वहाँ तक पहुँचाओ। असुज मन के लेट जाओ, ना लेटो तो ना, कोई बात नहीं, वहाँ पहुँचाओ। मेरी ये बात सुनकर लोकेश महादेव के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मतलब मुस्कुराने लगे बात को सुनकर। और श्री हरि के सामने, विष्णु के सामने मुझसे बोले, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण हरे, तुम दोनों सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय हो और मुझे आनंद मिलता है। त्रिलोकी के स्वामी हो, लोक के हित में कार्य, लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुरेशगण मेरे लिए विवाह करना अच्छा नहीं होगा, उन्होंने कहा। हंसते हुए कहा उन्होंने दोनों को बड़ा समझा के, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरुक्त रहना चाहता हूँ। मैंने सारे कार्य उस रूप में सदा सब तुम बांट तो दे, तुम मेरी जरूरत क्या है, मैं तो विरक्त हूँ। योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। योगी कौन है? आज योगी है, सदा से होना तो किसी के लिए शमशान बिहार नहीं है, ये समस्या से जो निवृत्ति के मार्ग पर है, अपने आत्मा में ही रमण करता है, आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत अर्थात दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मर्थी कामना से शून्य है, मन में जिसके कोई प्रकार नहीं, अमंगल वेश है मेरा। तुम अच्छे अच्छे दिख रहे हो, अच्छे वस्त्र पहने हो, कितने सुंदर हो, लेकिन मेरा वेश तो अमंगल है। तो मुझे बताओ कामी से क्या कर जाए? मैं शमशान में रहने वाला, तुम महलों में रहने वाले, तो मुझे क्या मतलब किसी से? मेरे लिए असंभव नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है मुझे तो। अब ज्ञानहीन पुरुष योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। जो अज्ञानी होते हैं वे ही योग को छोड़कर भोग को मुक्त देते हैं। तो मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, तो मैं क्यों बताओ करूं? और संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इससे ये बहुत बड़ा बंधन समझो। इसलिए सत्य कहता हूं, विवाह मेरे लिए कोई अरुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है कि मैं विवाह करूं जो तुम कह रहे हो। अब इस तरह से तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही बात को पूर्ण करने के लिए वो कहने लगे कि अब तुमको विवाह के लिए मेरे मन में कोई रुचि तो है नहीं, थोड़ी भी रुचि नहीं है। कहते हैं कि 1% थोड़ी देर को मान लो कि हम एक, अच्छा ऐसे ही कह लो हम विवाह करेंगे, मेरे मन में कोई रुचि नहीं है। लेकिन भरी बात चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तथा जगत के हित में। हाँ हाँ वही पहुंचा दिया, ठीक। लेकिन मेरी रुचि तो नहीं है। लेकिन अब तुम कह रहे हो तो जगत के हित को लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करो। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ यानी चाहे जैसा भी है मानकर अथवा अपनी कही बात को पूर्ण करने की अवश्य, जो मैंने पहले कही उसको विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के बस में हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक शर्त है भैया, विवाह तो मैं करूंगा, पर जैसी पत्नी मुझे चाहिए उसके साथ उसी शर्त के साथ विवाह करूंगा। उसे भी सुन लो तब तो करूंगा। अगर वैसी ढूंढ जाओ ढूंढ के किसी को, जैसे कहते हैं हम तो भाई ऐसी लड़की से शादी करेंगे आज के जो हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, ये सर्वथा उचित ही है, जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्वक ग्रहण कर सके, मतलब जिस नारी मेरे तेज को सहन करने की क्षमता हो, योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने पर, जैसा मैं योगी हूँ, अगर मैंने कहा तो वो चाहे कैसी भी हो, पर मेरे कहने से वो योगिनी बन जाए, मैं योगी हूँ योगिनी, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। अगर ऐसी है तो बताओ मुझे कौन है।
तो वे तो पहले ही देख के आए हैं सती वहाँ पर तैयार है। ये तो है किसी तरह से शुरुआत हो, कहीं से हाथ तो उंगली तो पकड़ में आए, कैसी पहुँची तो एकदम पकड़ेंगे ना, उंगली पकड़ के कह रहे हैं। जब ये चीज़ आई तो उन्हें है तो बताओ, जब मैं योग में तत्पर रहूं उसे योगिनी बनना है, जब मैं कामासक्त हूं तो उसे मेरी कामनी के रूप में आना पड़ेगा, ये ना कि वो अपनी चलाए। तब वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बताते हैं उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ। उन्होंने कहा मैं मतलब रुद्र कह रहे हैं उन सदा शिव का चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं तभी उस भावनी के साथ में समागम कर सकता हूं। मतलब इस तरह से उनको सारी बात वो शिव जी उनको बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। अतः महाभाग, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए बिना विवाह भी रह लूंगा। मतलब ऐसी बात नहीं है, उस सदाशिव के लिए तो उनके चिंतन को मैं बिना विवाह के भी रह सकता हूँ। ये बात नहीं है कि विवाह मुझे जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु उनका चिंतन छोड़कर, परंतु उनका चिंतन नहीं छोड़ूंगा, विवाह छोड़ दूंगा। अब मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। मतलब जैसे जैसे मैंने आपको बताया और मैं जैसे मैं चाहूं वैसे वो चल सके। और भी सुनो, एक शर्त तो ये होगी कि जो मेरे साथ है, और दूसरी एक शर्त और, यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। अगर कभी मैंने अपने जीवन काल में, मतलब उसके बाद उसने मेरी बात को झूठ माना और मेरी बात का विश्वास नहीं किया तो उसी समय उसको त्याग दूंगा। इतने पर वो तैयार हो, इतने पर तैयार हो तो ठीक है। ये दोनों बात अगर किसी में हो तो ठीक है, ले आओ ढूंढ के किसी को जो तुम आकर रखो। तो मैं कहा जाऊँ, मुझे तो जरूर है नहीं, तो मैं ढूंढ सकूँ, तुम्हें जरूर है तुम लाओ। अरे वे तो अब एक बताओ, कहते हैं शादी की बात चलाई है भैया, साल भर से चल रही है, छानबीन हो रही है खूब अच्छी तरह से, तैयार कर रहे हैं कि सब तरह से तुम अच्छी झोंक बजा के देख लें। तो उन्हें कब से समय बीतो, जो उन्हें दक्ष को तैयार किया, सती को तैयार किया, शिवा को, उनको कि तुम जन्म लो, उनको तैयार किया तुम पुत्री मांगो, उनको तैयार किया अब तपस्या करो, फिर उनको दिया अब तुम शादी करो। तो कब से लगे वहीं पीछे। अब उन्होंने भी शर्त रखी कि जिस दिन तक तुम मुझे भूल दोगे तो मनी मन हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कि देही जगत का कार्य सिद्ध करने के प्रकट हुई नहीं है, जो साक्षात उमा है सदा से भी प्रकट हुई है। और सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप जो उनके हैं, वे तो उन दो रूप में यहाँ पर आ चुकी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती हैं, और वे अब तीसरे रूप में उनका वहां प्रकाश होगा, वे तुम्हारे वही है, तीसरा रूप धारण के प्रकट हुई हैं। अतः हे देवेश, महातेजस्वी सती, आपके लिए आपको पति रूप प्राप्त करनी है, कठोर तब भी कर रही हैं, कठोर व्रत का पालन करते तपस्या कर रही हैं। हे महेश्वर, अब आप उन्हें वर देने की, अब आप ऐसा करो, उनको वर देने को जाओ। बहुत अच्छी तो इसलिए हे महेश्वर, उनको वर देने के लिए अब तुम जल्दी जाओ, वे तपस्या तुम्हारी कर रही हैं, तो उनको वर दो, उनको तपस्या का फल जागे। जैसा तपस्या कर रही है उसके अनुसार वर दो। अतः शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है, रुद्र कह रहे हैं, हम सबकी यही इच्छा है कि आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण करें और उनको वर दें जाके, जो हमने अभी आपको बताया। हम सब इस उत्सव को देखना चाहते हैं, इससे तीनों लोगों का मंगल होगा, हमारी सबकी चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। फिर विनती की, इसके बाद जब हम बात कह चुके तो लीला राही ने करने वाला भक्त महेश्वर ने, मधुसूदन अच्युत ने, विष्णु ने भी कहा, उनकी तरफ देखा, मतलब मेरी तो बातचीत हो रही थी, मैं कह रहा था, जब उन्होंने हरि की ओर देखा तो उन्होंने भी शेष ला दिया,
हाँ, हम इनकी बात से सहमत हैं, जैसा कह रहे हैं वही हम कहना चाह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं वही बात हम भी कहना चाह रहे हैं। इसके बाद शिव ने हंसकर कहा, अच्छा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी और देवता मुनि के साथ प्रसन्न हो गए और अपने स्थान को चले गए। वो तो अब काम अब चले, अब काम इनका रह गया। हम तो हाँ हो गए। इस प्रकार नींद आ रही है बहुत। नींद आ रही है। चल। ऐसे काबू से जबरदस्ती मत करियो। अगर काबू एकदम पसीना आवे ना, पसीना आए ना? तुम सब वहाँ कह रहा पसीना है ऐसे जबरदस्ती किसी से मत हाँ, करना। वर्षा लेके जाइयो, 5 मिनट की बात और है, ये नहीं, इतने में ढकना हो जाता है। जबरदस्ती नहीं करते ऐसे वो लोग। तो है अनुभव है अपने आराम कर लेंगे। हाँ, आराम करके हाँ। उनका बीपी बहुत हाई है फिलहाल में, और मोटापा है ज़्यादा। बहुत मोटी गिरेंगे। ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। एक झटका काफी है, एक झटका ही। मैं इसलिए कहने जाओ कोई बात नहीं। हाँ, क्या समझ हुआ देखो। दूध खराई तो आती है। 10 प्लस हो चुके हैं और प्लस कितने? या तो 15। 15। कि तबीयत खराब होता है गावती में क्यों? ना ऐसा कोई बात नहीं। मन ना मान के क्या? इनकी तबीयत पहले खराब ना आई, पहले आराम से बैठी। एकदम इनको पसीना आया तब तो जी पीछे घटी। ठीक है। बार बार नहीं दिखाई जा रही। इनका बीपी हाई है, सांसें चल रही हैं बहुत तेज। बार बार तो होता है हो रहा है पल्ला बैठ लेगा। हम लोग चलो पहले आरती करते हैं। 8 नहीं 5 मिनट रुको। अच्छा उसका अभी इस प्रसंग को इन्हें ठिकाने को पहुंचा रहे ठिकाने पर जाओ। हैं। तो इस प्रकार जब सारी बात हो गई उनसे, नारायण वैकुंठ को गए, लक्ष्मी से ब्रह्मा जी सत्यलोक को पहुंच गए अपनी सावित्री के साथ। अब रह गए और बाकी सब जितने भी जो उनके संग आए सब अपने स्थान गए। अब अकेले रुद्र रह गए कैलाश और उनके जो गणादि जो कुछ होंगे। मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वे शिव का पूजन किया। उधर अब देखिए दोनों तरफ एक पक्ष ये बता दिया उन्होंने, पहले उनको देखने गए कि करके आ रही हैं वो, उनसे संतुष्ट हो गए, वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँच के फिर उधर पहुँचे। अब शिव सती ने क्या किया, तो आश्विन माह के अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से शिव का पूजन किया। और इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर 9वीं तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई तिथि को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो ये साल भर का व्रत है, इस तरह से कोई कर ले पूरे साल का नंदा व्रत जो इस तरह से सती ने किया है। तो कहा था अष्टमी को उन्होंने पारण किया, 9वीं तिथि को साक्षात भोलेनाथ ने फिर उनको दर्शन दिया। अब ये साल भर का व्रत कौन कर सकता है आज के युग में, किस तरह से ये इसमें हम करके देखें तभी तो क्षमता ही नहीं हमारी, कहीं की बाधाएं आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी। तो ऐसी है, दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर गौर वर्ण था, 5 मुख थे। कैसा दर्शन था आप ध्यान करो उसका, उनका कि उनका वहाँ तो कैसे बैठे थे, कपाली का भेष बनाए जैसे बैठे जैसे सब तरह के बैठे, लेकिन उनका गौर वर्ण है बिल्कुल कपूर के समान। 5 मुख हैं, पंचमुखी, 3 प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भारत देश में चंद्रमा शोभायमान है, चित्त अत्यंत प्रसन्न है, खिला खिला सा लग रहा है। कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा है। 4 चतुर्भुज उनका, 4 भुजाएं हैं। त्रिशूल, हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे हैं। भस्म में अंगराग से उनका सारा सिर उद्भात और जो भस्म लपेट हुए हैं। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही हैं। अब देखिए कितने सुंदर होंगे। उनके महान लावण रूप धाम जान पड़ते हैं। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर दिख रहे हैं, प्रकाशित हैं। एक चंद्रमा का कितना प्रकाश होता है, तो उनका मुख ऐसे लग रहे हैं जैसे करोड़ों चंद्रमा यहाँ पर उतर आए हैं। अंग की कांति यानी शरीर की बनावट, सुंदरता ऐसे लग रही जैसे करोड़ों कामदेव की सुंदरता इनके सामने कुछ भी नहीं है, इतने सुंदर। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से प्रभु महादेव जी को जब पृथक देखकर उनके चरणों की वंदना की
वंदना तो की, तपस्या करके हाथ जोड़े वंदना की, लेकिन उनका मुख वहीं पर लज्जा से झुक गया, कह कुछ नहीं सकी। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के प्राप्त करनी चाहते रखते हुए भी उनसे इस बात बोले। सती की सबको मालूम है सती को मैं उनके लिए तपस्या करी, लेकिन वो भी नहीं कह सके। अब क्या कहा उन्होंने, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर मांगो। उनसे कह कोई आए तो वर देने को ही है, लेकिन उनके मुख से बात सुनने के लिए कोई वर मांगो ऐसा कहा। परंतु सती लज्जा के कारण अधीर हो गई, बोल नहीं पाई, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे स्पष्ट शब्दों में मतलब कह नहीं पाई कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आपके लिए मतलब जो था हृदय के भाव वही के वहीं रहे, कुछ भी वे नहीं कह पाई। क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा है। भले ही तब उन्होंने किया और सामने पड़े तो आखिर लज्जा बस खर्जियों की थी, उन्होंने कहने पर भी वे कुछ नहीं बोली। इस प्रकार प्राण वल्लभ सेवा का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत अब अंदर ही अंदर उनको प्रसन्नता हो रही है जब उन्होंने कहा वर मांगो। लेकिन भक्त भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए शीघ्र और बार बार कहने लगे, अरे वर मांगो मांगो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या चाहती हो, बोलिए वर मांगिए। लेकिन सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए, लेकिन ना तो सती कुछ कह रही है, वो ये कह रहे हैं तो मांगो है। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर जब काफी समय हो गया बार कह रहे हैं, वो तो रुकी नहीं बोली, और वो अरे बोलो मांगो मांगो जल्दी मांगो वर मांगो, तो अपनी लज्जा को उन्होंने रोककर इस प्रकार कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छानुसार वर दीजिए जो टल ना सके, ऐसा करो। हे भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात अब वो कह तो रही है, ऐसा वर दीजिए कि मतलब बोल रही हैं, ऐसा वर दीजिए कि जो मेरी इच्छा के अनुरूप को टल ना सके ऐसा, लेकिन आगे कैसा वर वो कुछ नहीं कह पा रही हैं। तो वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, बार बार इतने पे भी नहीं कह पा रही, बार बार कहने पर भी बोली तो, लेकिन तब आखिर शंकर बोले, रुद्र रूप में शंकर ने स्वयं ही कह दिया, हे देवी तुम मेरी भारिया हो जाओ, तुम मेरी पत्नी बनो। अच्छा मेरी मतलब मेरी पत्नी बनो अब, और अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी, उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें कह दिया तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हाँ, उनके भाव को देखकर यही हमारी मर्यादा है सबकी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर शिव से बार बार क्या कहती हैं, हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। मतलब आप तो कह रहे हो मेरी पत्नी हो जाओ, पत्नी मैं ऐसे नहीं हूँ। आप मेरे पिता के घर दक्ष के पास जाओ और उनसे मांगो मेरा पाणी ग्रहण के लिए हाथों से, तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। एक मर्यादा है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती की ये बात सुनकर भक्त महेश्वर ने प्रेम से उनकी जब उनको देखा और कहा, प्रिय ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो ऐसा ही होगा, अर्थात मैं तुम्हारे पिता के घर जाऊंगा और उनसे तुम्हारे लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। चलो कल मांगेंगे, आज ही मंगाओ। हाँ, हाथ मांगूंगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग, तो उन्हें ठीक है, तो फिर मुझे भी जाने की आज्ञा दी। विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट आई। मोह तो उनका मोह किससे, ऐसा नहीं संसार से नहीं, मोह शिव से, और उनकी आज्ञा मिल गई, फिर अपनी माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने मतलब वहीं कैलाश पर पहुंच गए
और दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का, अब उन्हें भी फिर अब थोड़ी सी अब ये बात पड़ी तो फिर धीरे धीरे उन्हें भी कुछ कष्ट का अनुभव हुआ और चिंतन करने लगे सती का। देवर से ब्रह्मा कह रहे हैं नाम से, हे देवर से, फिर मन को एकाग्र करके करके लौकिक गति का आश्रय ले उन्होंने भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा, फिर उन्होंने कहा मेरा स्मरण किया, यानी अपने मन से मेरा स्मरण किया अर्थात मुझे याद किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत, और मैं उनके सिद्धि से बस जैसे उन्होंने याद किया मैं उनके पास पहुंच गया। तात हिमालय के सेपकट जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे वहीं पहुंच गया शिखर, और वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित, सरस्वती भी साथ में थी। सरस्वती से मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए वे उत्सुकता बोले, ब्राह्मण मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, अब तुम सारे सबसे कह रहे बुद्धि तो कर बैठे चलो विवाह करो, तो जब से कर बैठा हूँ तब से, और अब मुझ में स्वार्थ में ही स्वतः सा प्रतीत होता है, अब मुझ में स्वार्थ बस कुछ प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है, उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैं उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की है। ये नंदा व्रत है, बहुत जितना करें अगर कर ले तो उसका शायद ही मनोवांछा पूर्ण हो। ये नंदा व्रत साल भर का। अच्छा। हाँ, तब उसने मुझसे वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। ये सुनकर सर्वथा संतुष्ट मैंने भी कह दिया तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली अब तुम मेरे पिता के घर जाके उनसे हाथ मांगो, तब होंगी, ऐसे नहीं। अब ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है ऐसा होगा। अब विधाता तब सती अपनी माता के घर के चली गई, मैं यहाँ चला आया। अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और प्रयत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान दे दें, जल्दी से मेरा विवाह कन्या के साथ कर दें अपनी, ऐसा प्रयास तुम करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर मैं प्रसन्न हुआ और विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, हे भगवान शंभु, आपने जो कहा है उस पर भली बात विचार करके हम लोगों ने पहले ही उनसे निश्चय कर दिया। जब उनने कह दी ना तुम जाओ, तब उनने मन की बात वो तो ये तो हम पहले ही करे आए, जो तुम आज कह रहे हो हम जो तो हम पहले ही करे आए, आपकी कहने की देर ही वे तो तैयार बैठे कब से, समझे। दक्ष स्वयं भी आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने, लेकिन आपका हाँ संदेश कह दूं कि अब महादेव जी तैयार हैं, तुम तैयारी करो, वर पक्ष तैयार हो गया, तुम भी तैयारी करो। तो सर्वेश्वर महादेव जी से ऐसा कहकर मैं बड़ी तेजी से, अब खुशी में तो हाथ पांव जल्दी चलते हैं ना, तो बड़ी तेजी से वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर पहुंचा, मतलब जो सबसे तेज रथ चलता था उसके द्वारा मैं उनके घर पहुंचा और सारी बात उनको बता दी। उसके बाद नारद जी कहते हैं फिर क्या हुआ, तब तक उसके बाद क्या आप कहे फिर क्या हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी का तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर जब सती घर को लौट गई और माता पिता को प्रणाम किया, सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सीधे सीधे ना बात करके अपनी सखी के द्वारा कहलवा दिया कि क्या मतलब घटना घटित हुई थी, वो सारी बात माता पिता से कहलवा दी अपनी सखियों के द्वारा। सखी ने भी ये सूचित किया कि सती को महेश्वर की वर की प्राप्ति हो गई है, मतलब सारी बात माता पिता को पता चल गई सती की, और सखी के मुँह से सारा प्रश्न जानकर माता पिता को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने खुशी मनाई कि चलो हमारी बाधा खत्म होगी, वर की तलाश हो गई। इस प्रकार उदार चेता दक्ष और महान वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छानुसार धन आदि दिया, अंधों दीन दुखियों को दान आदि किए हैं। माता वीर ने उसका मस्तक सूंघा जैसे हम बच्चों का, और प्रसन्नचित होकर प्रशंसा की। उसके बाद दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान से किस तरह करूं। अब मैं पुत्री, ये बात तो चलो सही है सबसे, अब मैं विवाह करूं तो करूं कैसे, इस चिंता में पड़ गए। तब महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। महादेव जी प्रसन्न होकर आए, वे तो गए चले, अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे आएंगे।
यदि किसी को शीघ्र ही भगवान के शिव के निकट भेजा जाए तो ये उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाए। अगर किसी कारण से उन्होंने मान लो मना कर दिया तो मेरी बात खराब हो जाएगी, याचना। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ, वो इस सब पड़े हुए तब तक मैं अपनी पत्नी के साथ दोनों वहाँ पहुँच गए अपने पुत्र के पास संदेश लेकर। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके फिर आपसे खड़े हुए और मुझे बैठ आसन दिया और आने का कारण पूछा। सारी वार्तालाप हुई और जब सारा कुछ मैंने बताया कि तुम धन्य हो, श्रेष्ठ है, निश्चय करो, जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव आराधना की, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। मैंने उन सारी बात बता दी और अब तुम इस पुत्री को अबदम उनकी सेवा में सौंप दो। मैंने उन्हें समझाया सारी बात, इससे तुम कृतकृत हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर मैं और सुनो, चिंता करने के बाद मैं नारद के साथ जाऊंगा और उनको तुम्हारे घर ले आऊँगा, चिंता की तुम्हें कोई बात नहीं है। और फिर तुम उन्हीं के लिए, और तुम उत्पन्न भी उन्हीं के लिए हुई हो, बात तो सारी है, लेकिन वो एक बता रहे हैं, और तुम इनका हाथ उनको दे दो, चिंता की कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ये बात जानकर दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हाँ चलो अब मुझे मेरी चिंता दूर हो गई कि सीधे सीधे वर पक्ष के भी मतलब कोई वो नहीं है, बात नहीं। अथा भी बोले, हे पिताजी ऐसा ही होगा जैसा आप कहते हैं। तब मैं अत्यंत हर्षों वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव। देखिए कहते हैं बिचौंदिया को काम तो चाहिए, इधर से उधर, उधर से उधर, जल्दी से इधर, इधर की उधर, के क्या तैयारी है वहाँ, ये उनकी तैयारी क्या कहे, उनने क्या कही ऐसी। तो शिव जी ने वहाँ भेजा। अब दक्ष के पास पहुँच गए, फिर हम दोनों वापस वहीं पहुँच गए, रुद्र के पास कैलाश पहुँच, जहाँ भी बड़ी मेरे से इंतजार कर रहे थे, मेरी परीक्षा कर रहे थे। लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति उधर देवी चिंता मुक्त हो गए हैं, और वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पी के उनको आज अमृत मिल गया, इतने प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब सती का विवाह कल कराएंगे। ठीक है, कल के उसमें होगा ब्रह्मा जी द्वारा दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर आना, मतलब विवाह के रूप बारात के रूप में, दक्ष द्वारा सत्कार और शिव विवाह, मतलब शिव विवाह। ये वो वाला शिव विवाह नहीं है, ये पहले वाला शिव विवाह है, वो पार्वती का है। ये तो शिव विवाह सती के रूप में है, तो सती के विवाह होगा, ये कल करेंगे। कल थोड़ा जल्दी शुरू कर दो, क्यों आयु 8:30 बज गए। कोशिश देखो ऐसा है, कुछ समस्या है जिसकी वजह से विलम्ब हो जाता है। हमारी व्यक्तिगत समस्या हम और पूछेंगे, वो सब जान कोशिश रहेगी जल्दी करें। क्या बात है, पिताजी की बात, मतलब पिताजी की मान लिया, अब उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो कुछ इसकी वजह से हम उसका कार्य करके आज तो नेतर में 8 बज जाता है, यहाँ से जाता 7 बजे। कोई बात नहीं, गुड़िया देख रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये जो चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कल कोशिश करेंगे जल्दी हो, और इसी के साथ यहाँ कथा का विराम देते हैं। कल सती का विवाह होगा, मंगलकारी है। दिन कौन सा है कल? शुक्रवार है, बढ़िया दिन है, सही। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलना चाहेगी नहीं, बोलो एक आध जल्दी ही। कोई किसी का